So, welcome back, which the left part of the endocrine system. Okay, in our previous video, we have discussed two what endocrine glands. Okay, that is pituitary gland and adrenal gland. Pituitary gland को हम क्या बोलते हैं? That is also known as master gland, which controls the activities of the other endocrine system. Okay. टू हार्मोन रिलीज करता है GH एंड TSH. क्लियर. नेक्स्ट वन इज द एड्रिनल ग्लैंड. हार्मोन रिलीज्ड इज एड्रिनलिन और एपिनेफ्रिन. इट इज आल्सो कॉल्ड एज द इमरजेंसी हार्मोन और फ्लाइट और फाइट हार्मोन. ओके, एज द एड्रिनल ग्लैंड्स प्रोवाइड्स द डिफेंस मैकेनिज्म. मीन्स जब भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं, it controls those emotions. Okay, so next part, as I tell के we will discuss exocrine and endocrine system. endocrine system को हम क्या बोलते हैं? ductless glands also. जो ये है ductless glands हैं, because जो इनकी secretion है endocrine system की, they directly released into the blood stream. clear? जो इनकी secretion है, जो इनसे hormone release होते हैं, they will directly release into the blood stream, ताकि because they are not having any duct, ताकि जिसे पास हो सके, that is they are having, that is known as ductless glands. okay, और जो exocrine system है they are known as duct glands, क्योंकि इनमें ducts हैं. okay, इसमें कौन कौन से आते हैं? oil glands हैं, sebaceous glands हैं और salivary glands हैं. clear? These will include in the exocrine system, but now at time we are discussing the endocrine system. Let us come back to this part. Next is thyroid gland. इसकी लोकेशन क्या है? Base of the throat. Thyroid gland की लोकेशन क्या है? Base of the throat. हार्मोन कौन सा रिलीज होगा? थायरोक्सिन. The hormone released is thyroxine. So इसके फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. क्लियर? प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अगर ये हार्मोन प्रोड्यूस ना हो पाए बॉडी में, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस दिस हार्मोन कॉज अ डिजीज दैट इज कॉल्ड एज goiter. I think some pics you have seen also, the some children they are having swelling neck portion. okay, क्योंकि इसकी लोकेशन क्या है? थ्रोट के बेस पे. सो जो इससे हार्मोन रिलीज हुआ, इसकी डेफिशिएंसी से, इसकी कमी से, इसकी इनएबिलिटी से जो डिजीज कोज होगी वो कहाँ पे होगी? नेक पे ही होगी. ओके, दैट इज इट कॉज स्वेलिंग ऑफ द नेक. clear? Swelling of the neck. डिजीज कौन सी है? goiter. clear? नेक्स्ट पार्ट, पैनक्रियाज. लोकेशन क्या है? नियर द लीवर. लोकेशन इज नियर द लीवर. हार्मोन रिलीज्ड इंसुलिन. आई होप यू ऑल हैव हियर्ड दिस नेम, इंसुलिन. इसका फंक्शन क्या है? रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल. जो ब्लड में शुगर का लेवल है उसको मेंटेन रखना. अगर इफ देयर इज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस दिस हार्मोन, क्लियर, अगर इनएबिलिटी है ये हार्मोन प्रोड्यूस ना हो पाए, देन इट विल कॉज अ डिजीज कॉल्ड एज डायबिटीज. ओके, आई थिंक जिस यू ऑल नो अबाउट दिस, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में शुगर बोलते हैं, किसी शुगर की प्रॉब्लम है. ओके, सो इंसुलिन का वर्क क्या है? रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल. अगर हमारी बॉडी ये हार्मोन प्रोड्यूस ना कर पाए, इससे रिलीज ना हो पाए, तो क्या होगा? इट कॉज अ डिजीज कॉल्ड डायबिटीज. ओके, एंड यू नो, you have heard also the person who is having diabetes problem, sugar problem, they got some injections. yes, उनको कुछ इंजेक्शंस मिलते हैं. वो इंजेक्शन किसके होते हैं? those are the injections of insulin hormone. okay, those injections are of insulin hormone. next,
टेस्टिस, दीज आर प्रेजेंट इन मेल्स, ओके, ये मेल्स में होते हैं, नंबर में क्या है 2, दीज आर 2 इन नंबर। एक बार पहले ओवरी देखते हैं, इन फीमेल्स दीज आर ऑल्सो 2 इन नंबर, ओके। जो टेस्टिस हैं दीज आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेल्स। ओवरी किसके अंदर होंगी, फीमेल की बॉडी के अंदर होती है, और टेस्टिस होते हैं बाहर। बाहर क्यों होते हैं, बिकॉज जो टेस्टिस जो स्पर्म रिलीज करेगा, ओके, एज आई टेल यस्टरडे आल्सो इन द वीडियो कि इफ देयर इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, एग किसकी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में, इफ देयर इज द फ्यूजन ऑफ दीज टू इट रिजल्ट्स इनटू द फर्टिलाइजेशन, ओके। फर्टिलाइजेशन हुई तो प्रेगनेंसी होगी, अदरवाइज इट विल नॉट बी दैट, क्लियर। टेस्टिस बाहर होंगे क्योंकि इफ इन द बॉडी इनसाइड टेम्परेचर इज मोर and the sperm cannot resist with the high temperature and they will die, okay, that is why these are present outside the female body, sorry male body, okay। location क्या है, male genital organs, okay, male genital organ, hormone releases testosterone, टेस्टिस ने कौन सा हार्मोन रिलीज किया मेल की बॉडी में, दैट इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन, ओके। और इसका फंक्शन क्या है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ओके। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं लाइक डेवलपमेंट ऑफ द फेशियल हेयर, द बॉयज व्हेन दे ग्रो अप, इफ योर फ्रेंड्स समटाइम्स यू सी आफ्टर देम सम मेनी डेज एंड यू फाइंड चेंजेस इन देयर बॉडी की भाई फेशियल हेयर है, मुस्टाक है, बियर्ड इज देयर, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन, बिकॉज जैसे जैसे ग्रोन अप होते हैं देयर इज द सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन स्टार्टेड बाय दीज ग्लैंड्स। दिस इज टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स लाइक फेशियल हेयर, it will start growing, okay। ovary, in females these are 2 in number, present inside the female body, location क्या है, pelvic region, okay, location क्या है, pelvic region, that is just below the abdomen, abdomen के नीचे, okay। और hormone release क्या है, estrogen, and you can say progesterone also, 2 hormones are there which are released by ovary। प्रोजेस्टेरोन से रिस्पॉन्सिबल है प्रेगनेंसी के लिए, ओके। एस्ट्रोजन एज देयर इज टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, एस्ट्रोजन सेम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ओके। आई होप दिस आर क्लियर टू ऑल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स like development of breast, okay। so these are the endocrine system, let two we have discussed already, 4 are left, let us take one more revision। third one is thyroid gland, fourth one is pancreas, fifth is testis and sixth one is ovary, okay। thyroid gland location क्या है, base of the throat, hormone released कौन सा है, thyroxine, इसका फंक्शन क्या है, टू रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर एंड प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके, प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर इसकी इनेबिलिटी हो जाए, ये हार्मोन रिलीज ना हो पाए, सिक्रीशन ना हो पाए, देन इट विल कॉज अ डिजीज कॉल्ड गोइटर, ओके, व्हिच कॉजेज द स्वेलिंग ऑफ द नेक पोर्शन। पेनक्रियास नियर द लीवर, लोकेशन क्या है, सॉरी लोकेशन क्या है, नियर द लीवर, और हार्मोन रिलीज क्या है, इंसुलिन, इट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, ओके। अगर ये हमारी बॉडी में इस सिक्रेट ना हो पाए, ये हार्मोन रिलीज ना हो पाए पेनक्रियास के थ्रू, देन इट कॉज डिजीज कॉल्ड एज डायबिटीज, ओके। एज आई टेल के इंजेक्शंस, वैक्सीनेशन, द पर्सन हु इज हैविंग शुगर दे गॉट दैट इंजेक्शन, दैट वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ द इंसुलिन हार्मोन। टेस्टिस, these are 2 in number in the males। हार्मोन रिलीज क्या है, टेस्टोस्टेरोन, लोकेशन क्या है, मेल जेनिटल ऑर्गन, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक फेशियल हेयर, these are responsible for those। ovary, in females these are 2 in number,
एंड लोकेशन क्या है, pelvic region. Two hormones are there, estrogen and progesterone. In estrogen spelling, somewhere you will start with the O. So no problem is there, both are correct. Estrogen, progesterone. Estrogen responsible है secondary sexual characters के लिए. Okay. So and progesterone responsible mainly for the pregnancy. Estrogen means by these hormones we are able to differentiate these are the girls and these are the boys. Okay. In starting age, whenever there is the growth started, there is the means more development in the girls comparatively boys. Clear? So these are the endocrine system. It is over. Next day we will start with the what are the changes takes place during adolescence. Changes कौन कौन से आते हैं बॉडी में. Okay. Endocrine system is over. Exocrine system, it will take just 5 minutes hardly. It is very less, small one. Okay. So watch the video carefully, and after watching the videos, be ready for the questioning round. Okay. Thank you everyone. If any doubt is there, you may ask in the comment section. Thank you.